दोस्तों अभी एक मूवी है जिस मूवी का नाम है धुरंधर 2 करके। ठीक है गाइस, ये मूवी जब से आया तब से पूरा इंडिया में बहस शुरू हो चुका है। ठीक है, कोई कह रहा है पॉलिटिकल मूवीज है, कोई कह रहा है बीजेपी का पार्टी हो चुका है, कोई कह रहा है कांग्रेस की पार्टी हो चुकी है। एक्चुअल में इस मूवी में है क्या? ठीक है, एक तरफ लोग कह रहे हैं मास्टर पेंस और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मूवीज है। आखिर इस मूवी में है क्या ऐसा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का फिल्म है। आज मैं आपको सारा चीज का पोल खोलने वाला हूँ बिना बहस के, बिना ड्रामा के। तो भाई से वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा धुरंधर फिल्म के बारे में कि एक्चुअल में इस फिल्म में है क्या, दिखाया क्या, सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने मूवी देख ली तो आपको पता चलेगा इसका सच आखिर में है क्या। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में आ रहा है, क्या ये बीजेपी का फिल्म है? दोस्तों जब भी कोई ऐसा मूवी बनता है जिसमें देशभक्ति या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन दिखाया जाता है, लोग उसे तुरंत किसी न किसी पार्टी से जोड़ी देते हैं। जैसे कि ध्रुव राठी का कहना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर है नरेंद्र मोदी जी। देखो ये सारी चीजें कहने का मतलब एक ही, जो मैं आपको बताऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाला है, क्योंकि भाई साहब ये सारी चीजें कहने से और कंट्रोवर्सी फैलाने से एक चीज सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या देश की सुरक्षा और जासूसी SPY ऑपरेशन में फिल्म बनाना गलत है? देखो सबसे पहले बात यह है कि मैं किसी भी पार्टी के यहाँ पे बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं किसी का मैं यहाँ पे बुराई कर रहा हूँ। जो फिल्म में एक्चुअल में है वही चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस फिल्म में ना किसी पार्टी का झंडा दिखाया गया, ना हमारे भारत माता के तिरंगा दिखाया गया। अगर कोई फिल्म वुमेन गर्व अगर महसूस करवाती है तो एक पॉलिटिकल फिल्म हो जाती है। इस फिल्म में कुछ ऐसा सीन है जो आपको रुला भी देगा एंड आपको जोश से भी भर देगा। अब देखो एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ध्रुव राठी। ठीक है भाई साहब, ये जो है पहले जो पार्ट 1 आया था धुरंधर मूवी का, ठीक है, तो उस पे एक वीडियोस बना था। ठीक है, जैसे पार्ट 2 है उस पे वीडियोस बनाया। अब इसका मतलब सारा सच्चाई आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है आदित्य धर। ठीक है, अब इस जो आदित्य धर है इसने क्या किया कि ध्रुव राठी को कुछ पैसा दिया कि भाई साहब मेरे मूवी पे एक्सप्लेन करो और मुझे गाली देना कोई बात नहीं, गाली दो। ठीक है, लेकिन मेरा मूवी पे तुम वीडियोस बनाओ और मेरा मूवी जो है चले। ठीक है, अभी तक ये मूवी ने 1200 से लेकर 1500 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट कर चुका था, लेकिन जब से ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है भाई साहब ये फिल्म इतना कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अब तो ये बताओ कि जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं धुरंधर मूवी। ठीक है, अगर आप खुद से गेस करो, आपके मन में आ रहा है भाई साहब इस मूवी में है क्या एक्चुअल में, कि लोग इतना कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे भाई साहब चलो मैं एक बार इस मूवी को देख ही लेता हूं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यही फीलिंग सबके मन में घुस रहा है एंड सब लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब चलो एक बार मूवी देखते हैं। तो जहां 1500 या 1200 करोड़ था, जहां बढ़ के 2500 3000 करोड़ हो चुका है। तो भाई साहब इसमें फायदा किसका हो रहा है ये बता मेरे को, आदित्य धर डायरेक्टर को हो रहा है या ध्रुव राठी को हो रहा है? भाई साहब ध्रुव राठी को तो पैसा मिला, उसने वीडियोस बनाया। ठीक है, एक दिन के अंदर में, मैं कह रहा हूं एक दिन नहीं, सॉरी यहाँ पे 7 मिनट के अंदर में करीबन उसने जो वीडियो बनाया था ध्रुव राठी, 7 मिनट के अंदर में 2 लाख ऊपर व्यूज आया था। और उसने जब वीडियो पता है किस समय अपलोड किया था, करीबन 12 बजे से पहले 11 बजे के बाद। ठीक है, जब मैंने उस वीडियो को देखा 7 मिनट के अंदर में 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास उस पर व्यूज था। एंड आप सुनो कि भाई साहब 12 बजे रात को वो वीडियो देखने के लिए कौन बंदा जागा था? ये पॉलिटिकल है ना, एक तरह से मान लो कि गेम खेला जा रहा है हमारे साथ। ठीक है भाई साहब, आप वीडियो देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी इन्फ्लुएंसर है या ध्रुव राठी हो, कोई भी हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, मतलब कि कोई भी एक्टर हो, कोई भी हो, आपके दिमाग से खेल रहा है, दिमाग से खेलता है भाई साहब कि आपसे पैसा दे रहा है। और यहाँ पे जो भी नुकसान होता है वो तो गरीब का ही होता है जो मूवी देखने जाता है। ठीक है, उसमें तो फायदा किसका हो रहा है? जो डायरेक्टर है उसका हो रहा है। तो भाई साहब आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो कंट्रोवर्सी फैल रहा है कि बीजेपी पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का है या कोई भी हो, आदित्य धर ने दिया था ध्रुव राठी को पैसा वीडियोस बनाने के लिए, ये सारा का सारा अफवाह है। और कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट चला है बीजेपी का। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप मूवीज देखो। ठीक है, पूरा मूवी तो कोई देखता नहीं है, बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई वीडियो आता है देशभक्ति या किसी भी चीज पे, तो उसमें तो कंट्रोवर्सी पक्का है होना, लेकिन कंट्रोवर्सी के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी रहती है जो कि एक बनाव बनाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका जो जैसे होता है ना कि मैं अगर मान लो कि एक वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इसमें कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, जैसे कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और मेरे साथ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मेरे साथ जैसे कि कोई भी एक बड़ा एक्टर है, ठीक है, उससे मेरी तनाव हो गई, जैसे कि उससे मेरी बहस हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि मेरे पास मीडिया आएगा। ठीक है, और मीडिया आके जब मैं वेब सीरीज जो भी शॉर्ट फिल्म में बना रहा हूँ उसको वो हमेशा प्रमोट करेगा। ठीक है, प्रमोट करेगा। ठीक है, और लोगों के अंदर जागरूक करेगा कि भाई साहब कैसा एक्चुअल में वीडियोस बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीन सबसे बड़ी होती है। अब देखो लोग तो जागरूक कर चुका है कि भाई साहब एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं उस शॉर्ट फिल्म को रिलीज करूंगा, तुरंत के तुरंत जो लोग ने देखा होगा, न्यूज पढ़ा होगा, न्यूज सुना होगा, मीडिया की वजह से मेरे न्यूज देखा होगा, वो सारे के सारे सोचेंगे चलो भाई साहब एक बार मैं वीडियोस देखता हूं कि एक्चुअल में उस वीडियो में है क्या। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी इसी को बोलते हैं। अब देखो बेकार के अपने पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक टिकट का वैल्यू है कम से कम 500। ठीक है, अब 500 आपके जेब से जा रहा है, क्या आपको कुछ वहां से सीखने को मिल रहा है? कुछ नहीं ना, बस एंटरटेनमेंट है। ठीक है, इससे कुछ और अलावा नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब इस मूवी में जो है कोई भी पॉलिटिकल नहीं है, कोई भी बीजेपी के तनाव नहीं है, कोई बीजेपी का एडवाइजमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई साहब इस कंट्रोवर्सी से आप बच के रहिए। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं लाता रहता हूं। ठीक है, चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।